शक्तार को अपने द्वार पर देखकर चाणक हैरान थे। शक्तार चाणक से क्या बात करने आए थे, आइए इस बारे में आगे जानते हैं। शक्तार को देखकर चाणक्य ने पूछा, तुम इस समय यहाँ, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कोई विशेष बात नहीं, यूं ही तुमसे मिलना चाह रहा था। सुबह से समय नहीं मिला तो इस समय चला आया। आओ, अंदर आओ। शक्तार को अंदर आते देखकर विष्णु ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शक्तार ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया और बोले, खुश रहो, पढ़ने में मन लगता है तुम्हारा? बहुत, जितना अध्ययन करता हूँ उतना ही और जानने की तृष्णा होने लगती है। चाणक्य ने शक्तार को आसन ग्रहण करने का इशारा किया और विष्णु को सोने के लिए भेज दिया। उसके जाने के बाद चाणक्य ने शक्तार से पूछा, अब बताओ, क्या बात तुम्हें परेशान कर रही है? धनानंद के अलावा चिंता का और क्या विषय हो सकता है? प्रजा से धन लूट लूट कर अपना खजाना भर रहा है। सुना है उसने बहुत सारा धन किसी गुप्त स्थान पर छिपा रखा है। यह तो कुछ भी नहीं है, हर समय वो भोग विलास में डूबा रहता है। सुंदर स्त्रियां उसकी कमजोरी है। आठों पहर मदिरा के नशे में धुत रहता है। किसी और चीज की उसे फिक्र ही नहीं है। अगर राज्य के सभी मंत्रीगण चाहें तो धनानंद को राजगद्दी से हटा सकते हैं। इस कार्य में प्रजा का सहयोग भी मिल जाएगा उन्हें। महामात्य वक्रासार राजगद्दी पर बैठने वाले के प्रति वफादार है, वो ये होने नहीं देगा। इसीलिए मैं महामात्य बनना चाहता था ताकि इस ओर कोई कदम उठा सकूं। मगर हम सब जानते हुए भी चुप कैसे बैठ सकते हैं? हमें कुछ तो करना होगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन हमें राज्य के प्रभावशाली लोगों को अपने विश्वास में लेकर उनसे इस विषय में बात करनी होगी। तुम शुरुआत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। विष्णु गुप्त द्वार के पीछे से शक्तार और चाणक्य की पूरी बात सुन रहा था। उसे कुछ कुछ स्पष्ट हो रहा था कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, अपनी प्रजा के प्रति उसके क्या उत्तरदायित्व होते हैं। कुछ बरस और बीत गए। विष्णुगुप्त 14 वर्ष का हो गया। चाणक्य और शक्तार ने धनानंद को राजा के पद से हटाने की योजना भी बना ली थी। अपने इस कार्य को अंजाम देने के लिए उनके पास बहुत से विशेष लोगों का सहयोग भी था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। अमात्य शक्तार महल के द्वारपालों के प्रमुख थे। एक दिन उन्हीं का एक भरोसेमंद द्वारपाल देवी दत्त महामात्य वक्रासार के पास गया और उन्हें बताया, महामात्य जी, अमात्य शक्तार और आचार्य चाणक्य महाराज धनानंद के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। वो दोनों महाराज धनानंद को राजगद्दी से हटाने के लिए कोई बहुत बड़ा विद्रोह करने की बात कर रहे थे। और कौन कौन शामिल है उनके साथ? ये तो मैं नहीं जानता महामात्य, लेकिन मुझे ये अवश्य पता है कि उनके साथ और भी बहुत से लोग शामिल हैं। आपको ये खबर देना मेरा राजधर्म था, इसीलिए मैं आपके पास आया। महामात्य वक्रासार ने ये खबर तुरंत जाकर राजा धनानंद को सुना दी। धनानंद गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, उन दोनों की इतनी हिम्मत, मेरे ही राज्य में रहकर मेरे ही खिलाफ विद्रोह करेंगे। तुरंत उन दोनों को बंदी बना लिया जाए। जी महाराज, मैं अभी उन दोनों को बंदी बनाने के लिए अपने सैनिक भेजता हूं। शक्तार और चाणक्य के बंदी बना लिए जाने की खबर पूरे मगध में फैल गई। धनानंद ने मुनादी करवा के दोनों के गुनाहों का ढिंडोरा पूरे राज्य में पिटवा दिया। सुनो सुनो सुनो, अमात्य शक्तार और चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण ने महाराज धनानंद के खिलाफ षड्यंत्र रचकर राजद्रोह करने का पाप किया है। इसीलिए महाराज के आदेश पर महामात्य वक्रासार ने उन दोनों को बंदी बना लिया है। महाराज ने चाणक्य को मृत्युदंड की सजा सुनाई है और अमात्य शक्तार को कैद में रखा गया है। चाणक्य को मिलने वाले मृत्युदंड की खबर सुनकर चाणक्य की पत्नी और विष्णुगुप्त का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। विष्णु ने अपनी मां से कहा, मां, तुम चिंता मत करो, मैं अभी राजमहल जाकर महाराज से पिताजी को माफ कर देने की विनती करता हूं। शायद मुझे देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो पिताजी की सजा कम कर दे।
विष्णुगुप्त तुरंत घर से निकलकर महल की ओर भागा। उसके महल पहुंचते ही द्वारपालों ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। वो उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोला, मुझे अंदर जाने दो। मेरा महाराज से मिलना बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी को कल मृत्यु दंड दिया जाएगा। उससे पहले मुझे महाराज से मिलना ही होगा। ओह, तो तू उसी राजद्रोही का पुत्र है। चल भाग यहाँ से। राजद्रोही का परिवार राजद्रोही माना जाता है। इससे पहले तुझे भी बंदी बना लिया जाए, तू चला जाए यहाँ से। शाम से सुबह हो गई। विष्णुगुप्त हाथ जोड़कर अंदर जाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, मगर द्वारपालों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। थक हार कर वो सुस्त कदमों से अपने घर की ओर लौटने लगा। जब वो अपने गांव के सीमा पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता का कटा हुआ सिर एक बांस के खंभे पर लटका हुआ था। अपने पिता का ये हाल देखकर उसके सब्र का बांध टूट गया और वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोया। वो सुबह से लेकर रात तक वहीं बैठा रहा। लोगों की भीड़ उसके आसपास लगी रही। बस भीड़ के चेहरे थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहे। रात होने पर जब सब अपने घर लौट गए तो विष्णुगुप्त भी उठा और अपने पिता का कटा हुआ सिर बांस के खंभे से उतारकर अपने घर ले गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी मां भी अपने पति के गम में अपने प्राण छोड़ चुकी है। एक ही दिन में विष्णुगुप्त ने अपनी मां और पिता दोनों को खो दिया था। उसकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली थी जिसका कोई तोड़ उसके पास नहीं था। फिर उसने अपने पिता के कटे हुए सिर को एक कपड़े में लपेटा और अपनी मां के मृत शरीर को एक सफेद सूती चादर से ढका और रात भर उन दोनों के पास भूखा प्यासा बैठा रहा। अगले दिन सुबह होते ही उसने अकेले ही उन दोनों के दाह संस्कार का इंतजाम किया। आस पड़ोस के लोग चाहते हुए भी राजा के डर से उसकी मदद करने नहीं आ पा रहे थे। अपने माँ बाप की चिता को अग्नि देकर वो फिर से राजमहल की ओर चल पड़ा। महल के सामने पहुंचते ही वो चीख चीख कर बोला, तुझे तेरी कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलेगी धनानंद। जितनी तू अपनी प्रजा पर अत्याचार करेगा उतना ही बुरा तेरा अंत होगा। विष्णुगुप्त का चीखना चिल्लाना सुनकर महामात राक्षस ने अपने सैनिकों को उसे बंदी बना लेने का आदेश दिया, मगर इससे पहले ही विष्णुगुप्त वहां से भाग निकला। सैनिकों ने उसका पीछा किया, मगर वो उन्हें झांसा देकर देखते ही देखते उनकी आंखों से ओझल हो गया। भागते भागते विष्णुगुप्त एक जंगल में पहुंचा। बहुत थक चुका था वो। 2 दिन से उसने ना तो कुछ खाया था और ना ही वो सोया था, इसीलिए वो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर पश्चात मगध के ही एक मंत्री कात्यायन ने उसके चेहरे पर पानी की छींटे डालकर उसे जगाया। विष्णुगुप्त की मूर्छा जैसे ही टूटी उसकी नजर कात्यायन पर पड़ी। वो घबरा गया और खड़ा होते हुए बोला, आप कौन? मैं मगध राज का ही एक अमात्य कात्यायन हूं। आप मुझे बंदी बनाने आए हैं? नहीं, मुझे अपना शुभचिंतक ही समझो। मैं अमात्य शक्तार का मित्र हूं। तुम्हारे पिता चाणक्य को भी मैं जानता था। मुझे शक्तार ने तुम्हारे बारे में सब बताया है। तुम्हें महल के बाहर चिल्लाते हुए देखा तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई, तभी से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। आओ बैठो, पहले कुछ खा लो, फिर मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। विष्णु के मन में अभी भी संदेह था, मगर भोजन देखकर उसे कुछ और नहीं सूझा। वो तुरंत खाने बैठ गया। कात्यायन उससे बोला, मैंने सुना है कि तुम्हें अध्ययन करने का बहुत शौक है। शास्त्रों में तुम्हारी रुचि है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। कैसा प्रस्ताव? तक्षशिला महाविद्यालय में मेरे एक सहपाठी हैं पुंडरीकाक्ष। मैं उनके नाम एक चिट्ठी लिख देता हूँ। तुम वो चिट्ठी लेकर तक्षशिला के लिए निकल जाओ। वहां तुम्हारी प्रतिभा के अनुसार तुम्हारा चयन अवश्य हो जाएगा। वैसे भी मगध में रहना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं।
आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे पिता को तो मैं बचा नहीं पाया, तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम पास के एक गांव में कर दिया है। कुछ दिन वहां विश्राम करके तक्षशिला के लिए निकल जाना। बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन वहां पहुंचते ही तुम्हारे जीवन को एक नई रोशनी मिलेगी। कुछ दिनों बाद विष्णुगुप्त तक्षशिला की यात्रा पर निकल गया। उसका भाग्य अच्छा था कि काशी के रास्ते में उसे भिक्षुकों का एक बहुत बड़ा समूह मिल गया। उसे अभी भी धनानंद के गुप्तचरों का डर था, इसीलिए उसने उन्हीं भिक्षुकों के साथ साथ चलना उचित समझा, और जो भी उसका नाम पूछता वो उन्हें कौटिल्य बताता। वो बिना किसी रुकावट के तक्षशिला पहुंचना चाहता था। उसके पास ज्ञान की राह पर चलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, और उसे पूरा विश्वास था कि ज्ञान की राह पर चलकर वो अपनी इस मंजिल को भी जरूर पालेगा, जिसका उसे अभी पता भी नहीं था। वो शिवरात्रि का समय था। भिक्षुकों के साथ वो 15 दिन तक वो काशी में ही रहा। फिर उनकी टोली के साथ कुछ और साधु जुड़ गए। कई और तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए वो सब कौशाम्बी, पांचाल और दूसरे राज्यों के रास्ते होते हुए मथुरा पहुंचे। वहां से विष्णुगुप्त उन यात्रियों के साथ हो लिया जो तक्षशिला की ओर ही जा रहे थे। लगभग 1 वर्ष पश्चात उसे तक्षशिला की सीमा दिखाई दी। सहसा उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। तक्षशिला में पाटलिपुत्र से कहीं अधिक ठंड थी। उसके पास जितने भी वस्त्र थे उसने अपने शरीर पर सब लपेट लिए और पूछते पूछते तक्षशिला महाविद्यालय के द्वार तक जा पहुंचा। उसने द्वारपाल से कहा, मुझे आचार्य पुंडरीकाक्ष से मिलना है। क्या आप मुझे उन तक पहुंचाने का मार्ग बताएंगे? कौन हो तुम? कहां से आए हो? मेरा नाम कौटिल्य है। मैं मगध से आया हूं। विष्णुगुप्त को देखकर द्वारपाल को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ और उसने उसे पुंडरीकाक्ष के गृह निवास तक पहुंचा दिया।